हेलो फ्रेंड, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाइयों में व्यस्त होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूं। और आप भी अपने एग्जामिनेशन के लिए 2025 में जो आपका फाइनल एग्जामिनेशन होगा उसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे होंगे, कठिन परिश्रम कर रहे होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन को बनाने की पूर्ण क्षमता बना रहे होंगे। आपका एक भी नंबर नहीं छूटे, आपका एक भी मार्क्स कम ना हो, इसके लिए कठोर प्रयत्न कर रहे होंगे। तो चलिए इसी प्रयत्न के बीच का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2025 के एग्जामिनेशन में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है, आ सकता है, या फिर इसी के बेसिस पर कोई दूसरा आ सकता है। यदि नहीं आए तो भी इस क्वेश्चन को आप अच्छे से सीख सकते हैं, या फिर कभी भी आवश्यकता हो तो किसी दूसरे को बता सकते हैं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके बारे में आज हम इसका डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसलिए आप लोग को घबराना नहीं है। इसका हिंदी भी अभी बता रहे हैं। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। इसका कहने का मतलब है, ये जो एपी लिखा हुआ है ना, ये जो एपी लिखा हुआ है 3, 8, 13 से 253 तक, इस एपी के अंतिम पद से 20वां पद कौन सा होगा? जनरली हम निकालते हैं शुरुआत से, 1, 2, 3, शुरुआत से निकालते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार, इस क्वेश्चन में जो दिया गया है कि अब हम शुरुआत से नहीं निकालेंगे। इस वक्त इधर से चल रहा था, अब ये चलेगा इधर से। 253 है यहाँ पर, इसका कुछ ये टर्म आएगा, फिर इसके पहले वाला टर्म आएगा, फिर इसके पहले वाला टर्म आएगा। तो इस हिसाब से इधर से चलेंगे, 1, 2, 3, 4, इस हिसाब से जो इधर आएगा ना 20वां पद, ये टर्म हमें ज्ञात करना है। इसको हम दो तरीका से ज्ञात कर सकते हैं, या तो हम इसको उल्टा कर दे, या फिर इसको सीधा ही रहने दे। सीधा रहने देंगे तो ये कॉमन डिफरेंस माइनस में आएगा, या फिर हम अगर इसको उल्टा से बनाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो चलिए हम इसको उल्टा करते हैं। लेकिन उससे पहले जो चीज इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको, कि किसी भी एपी में अगर कुछ भी निकालना हो आपको, उसके लिए ए, एन, डी और एन, अगर ये सब मौजूद हो, ये सब दिया गया हो, तो हम किसी भी चीज को आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसे निकाल लेते हैं। अगर हम शुरुआत की बात करें, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है लास्ट, अर्थात अंतिम से, तो हम अंतिम वाले को पहले मानेंगे, इसको हम ए मानेंगे, इसको A1 मानेंगे। लेकिन कब? अभी नहीं, पहले हम इसके डिफरेंस को देख लेते हैं। जैसा कि हम अगर शुरुआत से देखें तो कॉमन डिफरेंस डी जो आता है, ये होता है A2 माइनस A1। तो A2 यहाँ पर 8 है और माइनस फर्स्ट टर्म 3 है, ये आया 5। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जो कॉमन डिफरेंस आया है वो 5 आया है। अब डी भी निकल गया, ए इधर से 3 निकला है, डी इधर से 5 निकला है, और ए एन इधर से 253 है। लेकिन जब हम बात करेंगे इधर से, उस साइड से, अर्थात इस तरफ से, तो ये जो बनेगा 253 यहाँ आएगा, कोमा ऐसे डॉट डॉट आएगा, फिर यहाँ पर 13 आएगा, फिर यहाँ 8 आएगा, फिर यहाँ 3 आएगा। ये जो एपी बना, अगर हम इसके, क्योंकि अगर कॉमन डिफरेंस निकाले किसी भी एपी का, वो हर जगह सेम होता है, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं एपी का कॉमन डिफरेंस, यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ जो डी निकालेंगे तो 8 माइनस 13 आएगा, ये -5 आ गया, यहाँ डी -5 आ गया। अब पॉइंट लगाना है, डी -5 आया 100%, मुझे निकालना क्या है? 20th टर्म, यानी कि 20वां पद निकालना है लास्ट से। और यहाँ पर जब हम एपी को उल्टा कर दिए, यानी कि लास्ट वाले को शुरू ले आए, शुरू वाले को लास्ट कर दिए, तो एपी को जब उल्टा किया तो ये हमारा A1 हो गया। अब देखिए 20th टर्म का जो फॉर्मूला था A20 का, ये होता है A प्लस 90D। तो A का वैल्यू आ गया 253 प्लस 19 इंटू डी का वैल्यू अभी हम निकाल लेते हैं, -5 आया था, -5, यह 253 माइनस 19 5 95, 19 बचे 95, ये 253 माइनस 95 आया। अब हम इसको घटा देंगे, 13 में से 5 गया तो बचा 8, ये बचा 14 में से 9 गया, ये बचा 5। अब ये यहाँ 1 बचा है, और यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पाएगा 1, अर्थात ये आया 158। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं, वी कैन से 20th term of the
AP38 13 to 253 from last is 158। अतः हम कह सकते हैं कि इस एपी का 20वां पद लास्ट से अंतिम से जो होगा वो है 158। फिर से इस एपी का 20वां पद अंतिम से 20वां पद, शुरू से नहीं, अंतिम से 20वां पद जो होगा वो होगा 158। यहाँ क्वेश्चन खत्म हो चुका है, इसका आंसर 158 होगा। यहां से आपको बनाना है इस टाइप से, ये तो मैंने बताने के लिए किया था। लेकिन यदि क्वेश्चन इस टाइप से हो जाता कि शुरुआत से 20वां पद कौन सा होगा, तो ज्यादा सिंपल है। अगर शुरुआत से हम देखें तो ये वाला था, तो ये 20 हो जाता, a प्लस 19d, तो शुरुआत वाला टर्म रखते 3 होता, प्लस 19 इंटू डी का वैल्यू 5, डी यानी कॉमन डिफरेंस यहाँ 5 आया है, ये 5 डालेंगे, ये आ जाता 3 प्लस ये 95, ये आ जाता 98। अर्थात यदि हम शुरुआत से देखते हैं स्टार्टिंग से, तो स्टार्टिंग से जो हमारा 20th टर्म आता, 20वां पद आता इस एपी का, वो होता 98, और अंतिम से अगर देखें 20वां पद तो वो आया 158। बस ये क्वेश्चन इतना ही था। बस समझने की देर है कि आपको अंतिम से यहां निकालना है, शुरुआत से नहीं, अंतिम से निकालना है, शुरुआत से नहीं। और यदि इसी को उल्टा कर दे कॉन्सेप्ट समझने के लिए, तो शुरुआत से निकालेंगे तो 98 आएगा, और अंतिम से निकाले तो 158 आएगा। तो आशा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ रहे होंगे, अपनी कॉपी अपने पास और अपना कलम अपने पास रख के इसका कैलकुलेशन भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज इसी क्वेश्चन को डिस्कशन करके छोड़ देते हैं। अब आगे अगला क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।